अब गाइस देखिए, वैसे आप लोगों को जितना मुझे आइडिया है ये कट गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, बट एक बारी के लिए ना सीख लो, कोई पाप नहीं है। आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपन सॉल्व नहीं करेंगे, बस बता रहा हूँ मैं फॉर्मूला आप लोगों को। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को 3 कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए जाएंगे, ठीक है। उसे सिंपल हो जाएगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पहला कोऑर्डिनेट, और आगे 1 एक लगाना पड़ेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट 1 आके लगा दिया, 7 2 और ये 1, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो उसको पॉजिटिव कर देना, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। गलती से अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो क्या, तो तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो एक बार के लिए ना ये फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ना एक बार के लिए मार्क करके रख लो, इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिख दो इफ एरिया इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। एक बार ये लिख के रख लो मेरे हिसाब से बुक में। आई विल टेल यू द पेज नंबर ऑल्सो, पेज नंबर 143। then points are collinear. ठीक है। अब गाइस हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। एक समझे क्या, पहले समझो सीक्वेंस देख लो किस सीक्वेंस में पढ़ा हूँ मैं। तूने कुछ मिस नहीं किया ना बेटा। चलो पहले अपन लोग एडजॉइंट देखते हैं। देखिए 3x3 वाले मैट्रिक्स है, एडजॉइंट देखते हैं। कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स 1 3 -2 4 -1 -3 0 5 1, कुछ रैंडम सा, ठीक है। मुझे एक काम करो, पहले फटाफट आप लोग सब इसके को फैक्टर्स लिख के दो। याद है ना को फैक्टर्स का क्या था आप लोगों को, सबके को फैक्टर्स आप लोग मुझे लिख के दोगे। हाँ करेक्ट, पहले को फैक्टर्स लिखते हैं, फिर अपन लोग देख लेंगे चीज़ों। याद नहीं है को फैक्टर क्या होता था? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें पहले जगह प्लस ही करना पड़ेगा तेरे को, प्लस इंटू वाला, फिर ये माइनस इंटू वाला।
हो गया है या कोई कर रहा है अभी भी? कर रहा है, यस वेट। हो गया पास बेटा। दिव्य आया बेटा तेरे? बता दे आंसर, फाइनल आंसर बताएगा मुझे ये क्या? हाँ जी, ये तो मुझे बोल दे। पहले वाले का क्या है तेरा? हाँ, कितने निकले तेरे बता? तूने स्टार्ट ही नहीं किया ना बेटा, तो को नहीं आता है ऐसा है क्या? तो फिर क्या करता बेटा तेरे से? मैं और 3 मिनट दे रहा हूँ दिव्या, करो फटाफट। क्या? ये माइनस ये, क्या करते हो तू? अमन दिव्या बता जा कितने आए तेरे, कर जल्दी।
हो गया बेटा? हाँ, बोलना शुरू कर आंसर एक बार। 14 आगे बोलना। देखो फीलिंग आ रहा है गलत है, बोलते हैं सही है क्या? कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहा है। आगे ठीक है, आगे यहाँ पे -7 ना। हाँ आगे -11 एंड 13। हाँ एक समझ जाओ, ये सही है उसका। नेक्स्ट 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 नहीं नहीं, हाँ -13 सही है, -13 सही है। 3 माइनस ऑफ -10 वो +13 होगा। फिर क्योंकि ये 1 2 या 2 1 था, ऑड पोजीशन हो रहा था तो -9 जब -13 सही है वो। 2 2 वाला सही है। 2 3 5 -0 हो जाएगा तो 5 ही रहेगा, और 2 3 ने ऑड था इसलिए वो -5 जाएगा पे। नेक्स्ट वाला -11 होगा। उसके बाद वाला और लास्ट वाला -13। देखिए ध्यान दो इन चीज़ों का। 3 1 -9 -2 नहीं सही है बेटा। -9 माइनस ऑफ -1 इंटू -2 तो -9 माइनस ऑफ +2 तो -9 -2 ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो ये निकल गया एक बार तुम लोगों का। अब कुछ नहीं, तुम लोगों को यही इससे रिप्लेस करना पड़ता है और उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। तो सिंपल सा मैंने कैसा किया है उसको डायरेक्टली 14 - 4 20 मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ऐसा लिखे जा रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो इसे क्या बोलते हैं, अगर ये ए था मैट्रिक्स तो इसे क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। किसी को कोई इशू है इस चीज़ में? तुमको एडजॉइंट निकालना समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? फिर अब देखो, हाँ वैसे 2/2 का एडजॉइंट निकालने की ट्रिक समझ लो। ठीक है, 2/2 के इसमें सिंपल सा इनको एक्सचेंज मारते हैं अपन लोग और इनके बस साइन को अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हो कहीं पे भी कुछ भी करना चाहते हो लिख लो। ABCD अगर है मेरा ये A तो एडजॉइंट A, ये तो D और ये A हो जाएगा, ये -B ये -C हो जाएगा। अगर आप लोगों को उसके आगे और एक्सप्लेनेशन लिखना है तो जैसा मैं बताया था ये हो जाएगा एक्सचेंज साइन माइनस, यानी साइन नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेगेटिव यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर, खुद नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगी साइन। अब नेक्स्ट देखो, पहली प्रॉपर्टी समझ लो आप लोग, ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ऑर्डर था उसके हिसाब से का ही रहेगा, कोई इशू नहीं आता है किसी को भी। देखो ये इसको आप लोग मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, अगर मान लो तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 रहता है तो ही ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है। अगर ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं रहेगा।
इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन इन्वर्टेबल है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। अब देखो ये यूनिक फूनिक तो छोड़ो, हाँ नेक्स्ट चीज़ देखो सिंगुलर, हाँ ये देखो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 है तो इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फेयर एनफ है ये चीज़ें आप लोगों को। चलो इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी थे अपने को। हाँ आप लोग एग्जांपल नंबर 1 कर सकते हो। यहाँ दिया गया है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। ठीक है, आप लोग एग्जांपल नंबर 1 कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 1 तो करना शुरू कीजिए, फिर अपन आगे का देखते हैं। फट से एग्जांपल नंबर 1 कीजिए आप लोग। तेरा आ गया आंसर, क्या आया इसका? क्यों कर रहा है R1 R2 को 0? इतना सिंपल सा मैट्रिक्स है, रहने देना वैसे ही। बट देख देखो सिंगुलर मैट्रिक्स है बोला गया है ये, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा। सिंपल डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कौन से रो या कौन से कॉलम से निकालना है तू बोल। फर्स्ट रो, कुछ भी 0 नहीं था, फर्स्ट रो से उठाया तो 6 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -2 -10 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस ऑफ -20 यानी 4 + 20 24 प्लस 2 इंटू 10 माइनस ऑफ 10 तो 0 हो गया। तो -72 -24 x इज इक्वल टू 0, तो 24 x इज इक्वल टू -72, तो x की वैल्यू -3। समझा क्या? बढ़ सकते हैं अभी आगे गाइस। अब देखो अपन लोगों ने पहले क्या देख लिया था, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। दूसरा अपन ने प्रॉपर्टी क्या देखा, a इंटू एडजॉइंट a या एडजॉइंट a इंटू a करूँगा मैं, तो दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
दूसरा क्या देखा मैंने, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 हो रहा है तो सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो नॉन सिंगुलर। बेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो जाए तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है और वो इन्वर्स यूनिक आता है। अब उस इन्वर्स की ही वैल्यू निकालना बताता हूँ कैसे निकालते हैं। तो ए इन्वर्स हो जाता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब इन्वर्स निकालना भी सीखेंगे अभी। नेक्स्ट चीज़ बेटा ये तो फालतू का है, वैसे देखा है तो तुम लोगों को पता ही है, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी है तो ए कट सकता है आप लोगों का, ठीक है। बट एक चीज़ समझ लो प्लीज़, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू ए है तो ये ए नहीं कटेगा, दोनों के दोनों एज को लेफ्ट हैंड साइड में या दोनों के दोनों एज को राइट हैंड साइड में होना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली, ये लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन है, ये ए और ए काट रहा हूँ, ये राइट हैंड कैंसिलेशन है, मतलब राइट वाले ए काट रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को क्या हो रहा है? श्योर। आप लोगों को ये बताऊँ कैसे कटता है अगर ये, तो उससे इनवर्स जैसे अपन सीख लेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा क्यों कट रहा था वो, ठीक है। नेक्स्ट, यस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थियरम, ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसा कहीं और पे भी देखा है, कहाँ पे? ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज वॉज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वैसे ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी को भी आप मार्क करके चलोगे। नेक्स्ट चीज़ अभी के लिए, ये तो चलो ठीक है फालतू का है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू मॉड ए की पावर n माइनस 1, जहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पक्का से तुम लोगों को क्वेश्चन आने वाला है, पक्का से, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में ये वाला है, ये, ठीक है ना, इसको मार्क करो। अब देखो, अब पहले ना अपन लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। क्लियरली वो क्या बोल रहा है? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ बिना एडजॉइंट ए निकाले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तुमको अब भी पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, फिर n वॉज वॉट? इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ के लिए ए स्क्वायर बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालना आता है आप लोगों को, डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसका जो भी आता है उसका स्क्वायर कर लो। ये हो गया तुम्हारे लिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 तो छोड़ो, तुमको अभी मैंने वो ट्रिक बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5। अब तुम लोगों को देखो, पहले यहाँ पे ना एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, बोर्ड काम है। उससे ज़्यादा बोर्ड क्या बताया आप लोगों को? तो ये मैट्रिक्स है दैट इनटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा वो इसके बराबर है। तो देखो, पहले तो तुम लोग मजदूरी करोगे एडजॉइंट ए निकालने की, ठीक है। तो एक काम करो, पहले तुम लोग ना ये एग्जाम्पल नंबर 3 फट से निपटाओ, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आओ, एडजॉइंट ए निकालो और ए इंटू एडजॉइंट ए करो, फिर उसके बाद में इसके बराबर प्रूफ करना है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो भी मान लो 8 आती है, तो ये 8i3 का मतलब हो जाएगा 800080008, और होपफुली इसकी वैल्यू भी 800080008 ही आएगी आप लोगों की, ठीक है। देख लो, वहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आई है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 27 थी इंटू ये, देखो ये दो चीज़ें सेम ही हो रही है। नहीं आएगा, ज़्यादा का आएगा। गाइस, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 क्विकली बेटा प्लीज़, ठीक है ना, छापना मत कुछ भी प्लीज़, खुद से करना। एग्जाम्पल 2 नहीं, एग्जाम्पल 2 रुक जाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, बिना एडजॉइंट ए निकाले डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालो, इसका मतलब ये होता है। नहीं, देखो एडजॉइंट ए निकालना ही नहीं है, उसके बिना उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए वाली कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए के बराबर की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। देखो ये प्रॉपर्टी अभी बताया ना बेटा मैंने,
गिरे गिरे, हाँ गिरे, ये वाली प्रॉपर्टी है। तो कोई ये निकालने बोल रहा है तो तू ये निकालेगा तो उसके बराबर ही रहेगा ना। हाँ तो वही वैसे निकाल दे, समझा। देखो जॉइंट ए की वैल्यू मांगा ही नहीं उसने, उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मांगा है जैसे। गाइस बातें नहीं प्लीज़। देखो जो इससे डिटर्मिनेंट निकालना है डिटर्मिनेंट निकाल, डिटर्मिनेंट निकालना आता है तेरे को तो रो 1 से निकाल, रो 2 से या रो 3, तेरे को जिससे निकाल, डिटर्मिनेंट निकाल पहले। हाँ बेटा,
ए फिर तो क्या है, ए वाला मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो बेटा। सॉरी नहीं ना बेटा, थोड़ा सा हमको करान देना, ज़्यादा नहीं, 9:40 तक के ले लेंगे, पर कराना है। वही शांत बेटा, प्लीज़ शांत। हो गया, हो गया दिव्या, करो जल्दी। मल्टीप्लाई करना बेटा, किस में माइनस हो रहा है क्या? एडजॉइंट ए निकल गया तेरा, अब एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट, अब ए इंटू एडजॉइंट ए करना है तेरे को पहले।
मल्टीप्लाई कर लिया हो। हाँ हाँ टाइम लगता है, बट तू 2-4 बार करेगा तो तेरा इतना टाइम नहीं लगता है कि तेरे को बहुत ज़्यादा समय लग रहा हो। क्या है, क्या करना है इसका? आंसर आया। गाइस हुआ क्या? अमन थोड़ा फास्ट है बेटा। मल्टीप्लिकेशन इशूज़ हो रहा है क्या तेरे को? कुछ हो रहा है ना? हाँ। जिन लोगों का वो हो गया है, एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो। ओई ओई ओई, तुमने अब भी क्या प्रॉपर्टी पढ़ा? ए इंटू अडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू अडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब वो क्या बोल रहा है? ए इंटू अडजॉइंट ए की वैल्यू बताओ, बिना एक्चुअली अडजॉइंट ए निकाले। तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकता हूँ। डिटर्मिनेंट ए निकालना आता है आप लोगों को? मान लो 4 आता है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं क्या आ रहा है, मान लो 4 आता है, तो इससे आंसर देखो 4 0 0 0 4 0 0 0 4 हो जाएगा आप लोगों का। एग्जाम्पल 6 समझा आप लोगों को क्या हुआ है? फट से एक बार एग्जाम्पल 6 और 7 अपन नहीं करने वाले, 8 नहीं करने वाले अपन लोग। हाँ 9th करेंगे, बट उसको अपने को कल लेना पड़ेगा 9th को। 9th एंड आगे कल लेंगे। पहले फट से 6 करो, फिर अपन लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे, पहले वाले।
वो भी क्या वो हो गया ना, एग्जाम्पल 6 का लड़ा। अच्छा तेरा ए इंटू एडजॉइंट ए निकल गया। हाँ, तो वो तेरा ये ऐसा है, देख ये आया। अब वो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू i3, यानी आई देखा था डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेगा तो 27 आएगा, तो 27 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेगा तो वो सेम वही आ रहा है 2700। हाँ तो उसको अंदर डाल देना फिर, तो वो RHS है तेरा वो चीज़। देख तूने ये ला लिया ना, ये ला लिया नहीं, तूने यहाँ तक के ला लिया था, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 27 लाया क्या तूने, वो निकाल पहले। ये चैप्टर करते हैं। हाँ थोड़ा समझ रहा है गाइस, वैसे अगर आप लोग रियलाइज़ करोगे ना, यू विल हैव टू क्विकन अप। तुमको सब कुछ भी आता हो ना, अगर 100 मार्क के पेपर 80 मार्क के पेपर में तुम लोग 5 घंटे में पेपर नहीं कंप्लीट कर सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखो अपने। हो गया। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें के कुछ है ना, ये देखो, ये आप लोगों को ना पूछने जाने बहुत हाई है। मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। देखो पहला वाला क्वेश्चन ईजी शायद, थोड़ा एक बार ध्यान देते बच्चा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट ए 7 दिया गया है, आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको पता है ये चीज़, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के बराबर होता है, जहाँ पे n उसका ऑर्डर था। आपको ये पूछा गया है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, निकाल सकते हो आप लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा के। चलो फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट वाला भी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, डिटर्मिनेंट ए ये है। अब आपको ये पूछा गया है, तो देखो पहले तो ये 2 को अगर मैं डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना चाहता हूँ तो याद है आप लोगों को क्या हो जाता हो, 2 की पावर n हो जाएगा वो वाला बाहर आते आते, तो बन जाएगा 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है,
n कितना था 3 था मेरा, और एडजॉइंट a क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1। ये देख पहले जो 2 बाहर निकाला डिटर्मिनेंट से अगर, तो 2 की पावर n बन जाएगा वो। अब ये एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट चाहिए तो वो डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 2 की वैल्यू पता है तेरे को, n की वैल्यू पता है तेरे को, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है तेरे को, खत्म। नेक्स्ट, ये तो फालतू का क्वेश्चन है। एडजॉइंट a की वैल्यू ये है, ऑर्डर 3 है तुम्हारा, ठीक है, तुमको a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो ये एडजॉइंट a की वैल्यू ये है, मतलब डिटर्मिनेंट a की पावर n माइनस 1 की वैल्यू 225 है, और डिटर्मिनेंट a की पावर 3 माइनस 1 है 2 की वैल्यू 225 है। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू या तो 15 होगी या तो माइनस 15 होगी। बेटा ये मॉड्यूलस नहीं है कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये रिजेक्ट मत कर देना, दोनों हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू होगी वही इसके ट्रांसपोज की वैल्यू भी हो जाएगी। समझा ये चीज़? क्या बेटा? बेटा मॉड्यूलस है ही नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट है वो, ठीक है। a का डिटर्मिनेंट और a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल। गाइस नेक्स्ट वाला देखिए, अभी ये फोर्थ वाला, ये आपको दिया गया है, फाइंड a इंटू एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट। a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू क्या थी अपनी, डिटर्मिनेंट a इंटू आई एन, ठीक है। अब उसका अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है बेसिकली। तो चलो पहले अपन ना a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट a कितना रहा है, 4 माइनस 6 हो जा रहा है -2, तो ये हो जा रहा है -2 0 0 -2 के बराबर हो रहा है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आंसर मेरा 4 आ रहा है। समझे चीज़ क्या हुई है? लास्ट ये वाला आपको ये दिया गया है, आपको डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालनी है। a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू वैसे क्या होती थी, हमने अब भी देखा है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। इसको मैं ऐसे लिख सकता था 8 इंटू आई के बराबर, तो मेरा डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 8 के बराबर हो रही है। समझे सबके सब? गाइस ये एग्जाम्पल नंबर 2 करो फटाक से, ये इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे। ये MCQ में पूछने के चांसेस अच्छे खासे हाई है आप लोगों को ऐसे वाले, या तो MCQ में या 2 मार्क के इसमें। जिनको प्रॉपर्टीज़ पता है उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, जिनको प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इसमें। सर तेरा क्यों क्या हो गया सूडा? एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लिया पूरा। कल के इसमें ना अपन लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। पहले तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और उसके ऊपर देखा था प्रॉपर्टी जो दी गई है a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे करना, 10 11 सब इम्पोर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट नहीं पहले तू कर तो सही, तेरा थोड़ी वो मेरा हो गया। हाँ मेरा हो गया, तेरा नहीं हुआ, तू कर। फिर एक क्रेमर्स भी कल शुरू हो चुका रहेगा अपना। इसके बाद अपन लोग पहले डिफरेंशिएशन फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं 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 बेटा, तेरे को पागल है क्या तू? बेटा उसमें 3 या 4 एक्सरसाइजेस थी। मैं अगर मान ले ये भी मानो तुमको सब कुछ आता है, ठीक है, हमको फॉर्मूला वार्मूला समझाना नहीं भी पड़ा, तो मैं एक बार फॉर्मूला बताऊंगा। और वैसे नियरली सब लोगों को फॉर्मूला याद है, थोड़ा बहुत गलती वलती हो जाए अलग बात है। उसे अपने से क्वेश्चन को इतने डायरेक्ट थोड़ी थे भाई, उसके अंदर देखना आगे वाले एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन थे। हाँ वेटेज का मैं अपन सब क्वेश्चंस नहीं करेंगे उसके अंदर के, बट अपन बहुत सारे करेंगे। क्या क्या हमको तो हाँ, क्योंकि तुम्हारे को जो था चैप्टर्स में वेटेज जो सबसे ज़्यादा और डिटर्मिनेंट सबसे ज़्यादा। चैप्टर 1 का भी तुम्हारे को कुछ 12 से 14 मार्क का था।
सूर्जन करना बेटा, कैसे इतनी जल्दी हो गया, कब?